हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शौमिश और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शौमिश स्टार एजुकेशन पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं संविदा शिक्षक भर्ती 2024 की, जिसमें वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए फॉर्म निकले हुए हैं। और इसमें जो सरकारी स्कूलों में संविदा शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है, तो क्या कुछ इसमें रहने वाला है वो हम सारा इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है। और दोस्तों हाँ, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना है ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए दोस्तों हम इसके नोटिफिकेशन पर चलते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने इस नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया है और हम अब इसको विस्तार से आप लोगों को बताने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो भर्ती है वह संस्कार शिक्षा संघ की तरफ से केवल मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए है, यानी कि मध्य प्रदेश के जो एस्पिरेंट हैं केवल और केवल वही इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। दिनांक है दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है जो 1 फरवरी 2024 को आया है। देखिए विज्ञापन क्रमांक ये है इसका MPA 202/2024 बट 20 संस्कार शिक्षा संघ। देखिए संस्कार शिक्षा संघ की तरफ से निःशुल्क सभी छात्र ऑनलाइन पढ़ेंगे अभियान की तरफ से है ये के अंतर्गत शिक्षक के रिक्त पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। देखिए संस्कार शिक्षा संघ है वह इसके लिए आवेदन आमंत्रित करता है, यानी कि संस्कार शिक्षा संघ इसके फॉर्म अप्लाई करवा रहा है, जिस के में आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना में स्वीकृत अनुसार नवीनीकृत किया जाएगा। यानी कि इसमें फिर से देखिए, तो इसमें इस तरह से कुछ पद हैं। वर्ग 1 की बात करें यानी कि 9वीं से 12वीं की बात करें तो दोस्तों 375 पद हैं। वर्ग 2 की बात करें तो 6वीं से 8वीं के लिए 480 पद हैं। वर्ग 3 पहली से 5वीं की बात करें तो दोस्तों 410 पद हैं। और इसमें देखिए योग्यता की बात करें तो 12वीं होना चाहिए और इसके साथ में कोई भी एक डिग्री होनी चाहिए आपके पास में। ठीक है दोस्तों, इनमें से D.Ed हो सकता है आपका, B.Ed, D.LED, B.LED या फिर टेट होना चाहिए आपके पास में, कोई एक होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों देखिए सैलरी की बात करें तो वर्ग 1 के वालों के लिए यानी कि 9वीं से 12वीं वालों के लिए 32,000 रहने वाली है। वर्ग 2 यानी कि 6वीं से 8वीं वाले शिक्षकों के लिए 25,000 रहने वाली है। और वर्ग 3 वालों के लिए यानी कि पहली से 5वीं वालों के लिए 20,000 रुपये यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। तो देखिए दोस्तों इसी के साथ कुछ टेक्निकल पोस्ट हैं। तो देखिए 2 तरह की टेक्निकल पोस्ट हैं, एक तो कंप्यूटर इंजीनियर की 127 पोस्ट हैं और दूसरी हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए। इलेक्ट्रीशियन की दोस्तों 175 पद हैं। तो देखिए इनके लिए जो 10वीं क्या योग्यता मांगी गई है, 10वीं प्लस अनुभव मांगा गया है। और इसके साथ में आपके पास में स्नातकोत्तर कंप्यूटर साइंस, ITI, पॉलीटेक्निक, बैचलर इंजीनियर प्लस 1 वर्ष का अनुभव ज़रूरी है। ठीक है, आपके पास में 1 वर्ष का अनुभव होना ही चाहिए और एक डिग्री होनी चाहिए 10th के साथ। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की सैलरी की बात करें तो 25,000 रहने वाली है यहाँ पर। और इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो देखिए 20,000 रुपये यहाँ पर सैलरी रहने वाली है, जो कि बेरोजगारों के हिसाब से बहुत अच्छी सैलरी है यहाँ पर। देखिए इतनी तो अभी गेस्ट में भी नहीं मिलती है इतनी सैलरी जितनी इसमें मिलने वाली है। यदि आप अभी जॉब ढूंढ रहे हैं 2024 में और इसके लिए पात्र हैं तो ज़रूर इसमें अप्लाई करें आप लोग। देखिए दोस्तों, अब और हम इसमें जानकारी जान लेते हैं। परीक्षा शुल्क जाति के अनुसार रहेगा, यानी कि कैटेगरी के हिसाब से रहेगा। सामान्य कैटेगरी के लिए 390 यहाँ पर रहने वाला है। पोर्टल जो फीस है एप्लीकेशन फ़ीस। OBC की बात करें तो दोस्तों OBC के लिए 340 रुपये यहाँ पर रहने वाला है। और SC और ST के लिए दोस्तों SC और ST के लिए यहाँ पर 270 रुपये रहने वाला है एप्लीकेशन फ़ीस। आवेदक देखिए, अब आवेदक संस्कार शिक्षा संघ के वेब पोर्टल यानी कि दोस्तों ये वेबसाइट दी गई है, आपको इस पर जाके अप्लाई करना पड़ेगा के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन के लिए लिंक यानी कि देखिए दोस्तों 1 फरवरी 2024 से इसके जो फॉर्म है वह
भरना स्टार्ट हो गए हैं। आवेदन ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि है, यानी कि दोस्तों 15 मार्च 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ऑफलाइन आवेदन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि किसी भी तरह का आप इसमें ऑफलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। केवल और केवल ऑनलाइन आवेदन ही इसमें स्वीकार किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा 1 अप्रैल 2024 से 10 अप्रैल 2024 तक पूर्ण होगी, यानी कि दोस्तों इसमें केवल टोटल 10 दिन इसमें जो है ऑनलाइन परीक्षा की जाएगी, जिससे आपका चयन होगा। यूजर नेम और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर ऑनलाइन परीक्षा दे सकती हैं, यानी कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तब आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा, और उसी यूजर नेम और पासवर्ड की मदद से आप इसका जो एग्ज़ाम है वह दे पाएंगे। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो हम देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। थोड़ा आप अच्छे से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें, सॉरी हम कलर दूसरा कर लेते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें टोटल 4 चरण हैं। पहला चरण है कि ऑनलाइन परीक्षा। सबसे पहले आपकी परीक्षा होगी, उसके बाद में परीक्षा परिणाम आएगा। दूसरे चरण में क्या होगा, परीक्षा परिणाम आएगा। परीक्षा परिणाम में चयन, यानी कि आपका परीक्षा परिणाम यानी कि रिजल्ट में चयन हो जाता है। फिर क्या होगा, तीसरे चरण में दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा दोस्तों आपका। चतुर्थ चरण में 7 दिवस का शिक्षक प्रशिक्षण होगा, यानी कि दोस्तों चौथे चरण में 7 दिन का शिक्षक प्रशिक्षण होगा आपका। तो यदि आप चारों चरण मतलब देखिए आपका सिलेक्शन तो यहीं हो जाएगा। पहले चरण में यदि आप एग्जाम दे देते हैं, उसके बाद रिजल्ट में चयनित हो जाते हैं, तब आपका सिलेक्शन हो गया। लेकिन यदि आपको फाइनल मान लो आपका सैलरी कब से आना शुरू होगा, तो ये इसकी बात करें तो 4 चरणों के बाद ही आपकी सैलरी आएगी। चतुर्थ चरण के उपरांत जरूरी सामग्री उपकरण संस्था प्रदान करेगी। देखिए, यदि आप चारों चरण से गुजर जाते हैं, उसके बाद में आपको जो संस्था है वह 4 कुछ जरूरी जो सामग्री होती है, शिक्षण सहायक सामग्री, उसको प्रदान करेगी। जैसे कि लैपटॉप, व्हाइट बोर्ड, डिजिटल नोटपैड, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन संस्कार शिक्षा संघ संस्था प्रदान करेगी। संस्था द्वारा प्रदान किए गए उपकरण संस्था की संपत्ति है। देखिए दोस्तों, ये इसी संस्था की संपत्ति है। कृपया कर आगामी शिक्षक इसके रखरखाव और टूट फूट का ध्यान रखें। यदि ऐसी स्थिति पाई जाती है तो शिक्षक इसका स्वयं जिम्मेदार होगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ी सी जिम्मेदारी बरतनी होगी, यानी कि जो संस्था की तरफ से सामान मिलेगा, मान लो लैपटॉप, व्हाइट बोर्ड, डिजिटल नोटबुक, तो इन सब में यदि कोई भी टूट फूट होती है तो वो आपके शुल्क से मतलब आपको ही उसका जो शुल्क है वो देना पड़ेगा, या फिर आप ही इसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए किसी समस्या की हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी नज़दीकी इंटरनेट के से विजिट करें। वेबसाइट पर होने वाली या किसी अन्य समस्या की ये संस्था के टोल फ्री नंबर, ईमेल और व्हाट्सएप पर संपर्क करें। तो देखिए दोस्तों, ये जो कुछ नंबर दिए गए हैं, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, ऐसे कुछ शर्तें दी हुई हैं ऑनलाइन परीक्षा आरंभ करने के पूर्व। शर्तों को ध्यान से पढ़ें। तो देखिए, अभ्यर्थी ध्यानपूर्वक कंप्यूटर या स्मार्टफोन का इंटरनेट कनेक्शन की पुष्टि कर लें, यानी कि आप जब भी इसकी जो परीक्षा होती है उसके पहले आपको स्मार्टफोन का इंटरनेट या फिर कंप्यूटर पर दे रहे हैं तो उसके इंटरनेट कनेक्शन की आपको पुष्टि कर लेनी है, यानी कि अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। परीक्षा आरंभ होने के पूर्व पेज को रिफ्रेश, इंटरनेट बंद या चालू ना करें। देखिए, रिफ्रेश ना करें आप बार बार जब एग्जाम हो रहा है, और इंटरनेट को बंद चालू ना करें। परीक्षा आरंभ होने पर कंप्यूटर या स्मार्टफोन का कैमरा और माइक स्टार्ट रहता है। कृपया कर ध्यानपूर्वक परीक्षा पहुँच करें, यानी कि परीक्षा करें, ठीक है। किसी भी प्रकार की नकल ना करें। यदि ऐसी स्थिति पाई गई तो आपकी परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी, यानी कि आपको बाहर ही कर दिया जाएगा परीक्षा से। परीक्षा पूर्ण करने की समय अवधि 2 घंटा 30 मिनट रहेगी, यानी कि 2.5 घंटा इसमें आपको मिलने वाला है। परीक्षा की दिनांक के दिन अभ्यर्थी किसी भी समय यूजर नेम और पासवर्ड का उपयोग कर परीक्षा पूर्ण कर सकता है, यानी कि आप किसी भी समय इसका जो
एग्ज़ाम दे सकते हैं उसी दिन। जैसे मान लो आपका 5 तारीख को एग्ज़ाम है तो आप 5 तारीख को किसी भी समय लॉगिन करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी डिटेल जो मैंने आपको बताई। तो ये दोस्तों आपको शेयर ज़रूर कर देना है अपने दोस्तों में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।